So in this video we'll talk about equation of line या straight line बोल लो राइट। तो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। सबसे जो बेसिक फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी आई प्लस सी, राइट। तो अगर कोई इक्वेशन ठीक है इस फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले यू शुड नो कि भाई उसका स्लोप क्या होगा। तो एम का फॉर्मूला क्या होगा, एम का फॉर्मूला होगा माइनस ए बाई बी, ठीक। फिर हो गया तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, ठीक है। और हो गया तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट यानी क्या माइनस सी बाई बी। तो ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लाइन है राइट उसको इस फॉर्म में लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। फिर करस्पॉन्डिंग ए बी और सी निकाल के अपन लोग एम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, राइट। फिर वाई को एम एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। फिर सपोज कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, स्लोप से हमको पता है, ठीक है। तो फिर 2 पॉइंट पता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम चलिए सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। मैंने बोला 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू क्या 0। मैंने पूछा लाइक इसका स्लोप क्या है, ठीक है। इसका x इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ये सब चीज़ निकालो, राइट। तो देखते हैं और इसका लाइक जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। सो ग्रीन कलर में मैंने क्या किया, बेसिकली वो जो लाइन था क्वेश्चन में उसको मैं कन्वर्ट किया, ठीक है। किस फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो एज यू कैन सी यार जो भी चीज़ s के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे यहाँ पे -3/4, तो ये क्या हो गया m हो गया। m मतलब क्या, इसका स्लोप आ गया, राइट। तो स्लोप कितना आ गया -3/4। और जो कॉन्स्टेंट नंबर है RHS में, जैसे यहाँ पे 3 है, राइट। तो 3 क्या हो गया उसका y इंटरसेप्ट, राइट। सो मैंने यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, मैंने इसको कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई वो हो गया स्लोप और जो कांस्टेंट हो गया y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ग्रीन कलर का समय आ गया होगा, राइट। अब आता है लेट्स से कि भाई तुम बोलोगे अपन जो फॉर्मूला पढ़े थे अभी उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है जो तुम्हारा लाइन दिया हुआ है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है। तो ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हो गया 3, ठीक। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई विच इज़ हियर 4। एंड सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर विथ साइन, तो क्या लिखूँ मैं -12। तो तीन चीज़ें होती है। स्लोप m कितना हो गया -a/b, तो -3/4। एज यू कैन सी सेम आ रहा है, यहाँ भी स्लोप तुम्हारा -3/4 ही आ रहा था, यहाँ भी सेम ही आ रहा है, राइट। x इंटरसेप्ट -c/a, तो 4 आ गया। और y इंटरसेप्ट -a/b यानी 3 आ गया। अच्छा, x इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बोला किसी लाइन का x इंटरसेप्ट 4, राइट। इसका लई हुआ जैसे अगर तुम यहाँ ग्राफ देखोगे, ठीक है। तो जो ग्राफ है x एक्सिस को राइट 4,0 में कट कर रहा है या इट पासेस थ्रू 4,0, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि भाई कोई लाइन का y इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 0,3 से पास हो रहा है, बस समझ रहे। जैसे ये जो लाइन है मैं ग्राफ का ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं लिखा हूँ कि सो इट पासेस थ्रू, यहाँ पे देखो लिखा मैंने कि सो इट पासेस थ्रू 4,0 एंड 0,3, बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स से इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कोई और तरीके से, ठीक है। लेट्स से तुमको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसमें वाई जीरो पुट करेंगे, जो भी इक्वेशन है, राइट। कोई भी फॉर्म है उससे मतलब नहीं है, सिंपली वाई को जीरो पुट कर दो। क्या लिखा देखो मैंने, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू जीरो। तो एक्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है देखो यहाँ पे, राइट। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इट पासिस थ्रू 4,0। या ठीक वैसे ही अगर तुमको वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट एक्स इक्वल टू 0, बस समझ रहा है। तो सेम आएगा 0,3, ठीक है, क्लियर है। अभी हम आते हैं एक इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। जैसे ये वाला जो रेड में लिखा हुआ देखो, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि जो RHS है वहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने -12 को इधर ले गया, 12 हो गया। अब मुझे 12 को 1 करना, तो मैंने क्या किया, इसको 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1 हो गया। तो एक्स के नीचे जो भी नंबर आ रहा है विथ साइन, ठीक है, यहाँ +4 आ रहा है, ठीक है। और वाई के नीचे जो भी नंबर आ रहा है यहाँ क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। तो क्या हो गया वो करस्पॉन्डिंग, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट हो गया, बात समझ आ गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्लोप हो गया या एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है रफ स्केच है, तुमको समझ आ गया होगा 4, इट पासेस थ्रू 4,0 एंड 0,3, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। अब जैसे इसमें और क्या क्या सवाल आ सकता है ऐसे सवाल में, राइट। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ब्लैक में लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, कि तुमको एक लाइन दे दिया इन टर्म्स ऑफ सम अननोन,
जैसे मैंने बोला m हो गया, m एंड n, या a और b कुछ भी, ठीक है, p एंड q। सो लिखा हुआ है देखो कि ब्लैक कलर में लिखा हुआ है 3x प्लस एम वाई माइनस एन इक्वल टू 0, ठीक है, ये लाइन हमारे पास। और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन m एंड n इफ इट पासिस थ्रू, अगर ये 2 कमा जो येलो कलर में जो लिखा हुआ देखो ये वाला, राइट, 2,3/2 एंड, ठीक है, 8,-3 से पास हो रहा है। तो अननोन 2 है, ठीक है, तो हमको 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए होगा, राइट। तो बिकॉज 2,3/2 से पास हो रहा है, तो मैंने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट किया, और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट किया, 3/2। तो मुझे इक्वेशन मिला, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1, 12 प्लस 3m माइनस 2n इक्वल टू 0, ठीक। सिमिलरली अगेन मुझे पता है कि द लाइन पासिस थ्रू 8,-3, तो 8,-3 उस पर लाई कर रहा है, मतलब वो सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ पे x वहाँ मैं 8 पुट किया, और y को मैंने क्या पुट किया, -3। तो अगेन हमको सिंप्लीफाई करने के बाद एक और इक्वेशन मिल गया, ठीक। अब क्या, इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, किसी तरीके से कर सकते हो तुम, ठीक है। तो सॉल्विंग देम आई गेट m इक्वल टू 4, ये ठीक है, m इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 12, राइट। तो इस तरह का सवाल भी आता है जहाँ पे तुमको क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई ये लाइन है और ये इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, कंडीशंस के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो सिंपल सा ये मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। अपन उस पॉइंट को उस लाइन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था, राइट। तो बेसिकली तुमको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, और उसका करेस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसे बन रहा है, राइट। अच्छा, इसमें इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तुम देख सकते हो इसका स्लोप क्या है, -4, तो इसलिए जो है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, राइट, वो ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। इसे तुमको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा मैंने कि द लाइन, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, द लाइन पासिस थ्रू, ठीक है, -3/4, यहाँ देखो, ठीक है, ये जो है हमको क्वेश्चन में बेसिकली 2 पॉइंट दिया हुआ है, -3/4 एंड क्या 6,-2, और बोल रहा है इक्वेशन निकालो, ठीक है। इस तरह का सवाल, मतलब जितने भी सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, राइट, सॉल्व कर रहा हूँ, ये सारे सवाल, ये ऐसे सवाल, ठीक है, बोर्ड्स में कभी ना कभी आ चुके, राइट। तो समझो कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और उसका स्लोप, या 2 पॉइंट। यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको 2 पॉइंट दे दिया है। तो जब कभी 2 पॉइंट दिया होता है और बोलता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, ये पहला काम होगा तुम्हारा, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, कभी कभी x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस 1 करते हैं, वो ध्यान देना अपने को, राइट। हमको, ठीक है, ऑर्डिनेट यानी y और नीचे एब्सिसा यानी x, ये करना है अपने को, ठीक है। तो m को लिखा। अब किसी को भी तुम x1 y1 ले सकते हो, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना कि अगर तुम इसको y1 लिए तो ये क्या होगा, x1 होगा, और ये y2 होगा, और ये क्या होगा, x2 होगा, ठीक है। ऐसे मिक्स मैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। 4 माइनस 2 हमेशा ब्रैकेट पुट करना है, जहाँ तुमको दिख रहा है नेगेटिव साइन, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पुट किया देखो, राइट। तो 4 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकता है, राइट, अपॉन x2 -3 -6, तो मेरा स्लोप कितना आ गया, -2/3। अगेन देखो, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो अगेन ये जो मैं ग्राफ ड्रॉ किया, रफ स्केच है भले ये, लेकिन इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, क्लियर है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि भाई इक्वेशन निकालो, तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको स्लोप तो पता चल गया, अब हमको पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट दो पता है, तो तुम कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, चाहे तुम -3,4 ले लो या 6,-2 ले लो, आंसर वही आएगा, बस हमारा। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये लाइन जो है, सॉरी, ये जो फॉर्मूला है तुमको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक। तो सब वैल्यू पुट के ब्रैकेट के साथ, तो मुझे फाइनली ये जो दिखा हुआ है देखो 2x, ये वाला, ठीक है, 2x माइनस 3y, सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 6 क्या मिल गया, 0 मिल गया, बस हमारे। तो इसी में और सवाल को ऐड कर सकता है कि पूछ दिया कि भाई उसका x इंटरसेप्ट कितना है, राइट, y इंटरसेप्ट कितना है, तो ठीक है, मैंने पहले बोला था कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू क्या, 0, तो कितना आ गया 3,0। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइन है ये सही में 3,0 से पास हो रहा है। फिर मैंने बोला कि भाई फॉर y इंटरसेप्ट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ मुझे क्या मिला, पॉइंट 0,2, तो देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे पास 0,2 से वो लाइन पास हो रहा है, क्लियर है, ठीक है।
इसमें और क्या क्या सवाल पूछ सकता है, जैसे मैंने ग्रीन कलर में लिखा था, ग्रीन कलर में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सेगमेंट है 0,2 जो अभी मैंने निकाला ये वाला पॉइंट और 3,0 इन दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है बेसिकली, तो उसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। √13 यूनिट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमको पता है कि भाई जब दो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान देना है कि वेन एवर यू कम अक्रॉस टू लाइन्स विच आर पैरेलल, तो क्या लिखते हैं अपन लोग M1 इक्वल टू, ठीक है, M2, बेसिकली उनका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। और अगर इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है M1 इंटू M2, यानी उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, राइट। तो फिलहाल मैं अभी ये वाला बता रहा हूँ पैरेलल का, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो लिखा है मैंने इसको पढ़ो, ठीक है। क्या लिखा है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब वो जो हमको चाहिए रिक्वायर्ड लाइन वो कहाँ से पास होना चाहिए, ओरिजिन से। अच्छा, ये चीज़ ध्यान देना, जब कभी कोई लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उस लाइन में कांस्टेंट टर्म 0 होता है, मतलब इट विल बी इन द फॉर्म ax + by इक्वल टू 0, खत्म, सी उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, इट बोल रहा हूँ सॉरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने बोला कि पैरेलल है तो स्लोप तुमको ऐसे पता चल गया कि स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो m कितना हो गया -2/3, और क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट मीन्स दैट वो 0,0 से पास हो रहा है, तो हमको पॉइंट भी पता चल गया। तो ठीक है, वापस वही फॉर्म यूज़ करेंगे, y - y1 इक्वल टू mx - x1, जहाँ पे x1 y1 क्या है 0,0 और स्लोप m कितना है -2/3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया 2x + 3y इक्वल टू 0। अब एक चीज़ नोट करो, जो हमारा जो लाइन था वो क्या था, वो था तुम्हारा 2x + 3y - 6 इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो पार्ट है 2x + 3y या तो सेम रहेगा, ये तो ठीक है, उसका जो रेशियो वो सेम रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 0 है या नहीं है, क्लियर है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो तुमको बेसिक ग्राफ ड्रॉ करने में आना चाहिए, और जब कोई बोलता है पैरेलल टू द गिवन लाइन तो समझ जाना स्लोप बराबर होगा, ठीक है। और तुमको एक और कंडीशन चाहिए होगा, मे बी इट कैन बी पॉइंट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट हो सकता है, वाई इंटरसेप्ट हो सकता है, क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को दो इंडिपेंडेंट कंडीशन चाहिए होना, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये एक सवाल जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, ठीक है, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आता है बोर्ड्स में, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, सवाल में इसलिए समझो तुमको 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट A 2,4 दिखाई दे रहा होगा, राइट, दिस इज पॉइंट A 2,4, दिस इज पॉइंट B, ठीक है, -5 -3, दिस इज पॉइंट C 4, -2। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सवाल बहुत ज़्यादा MP है, इसको ध्यान से समझना, सुनने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे पहला सब पार्ट जो अभी ध्यान देना, बस ब्लू कलर में दिखना, ठीक है, ब्लू वाला जो कलर है ना उसमें ध्यान देना, मैं जो लिखा हूँ, ठीक है। तो बोल रहा है फॉर मीडियन थ्रू पॉइंट B, बेसिकली क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो 3 मीडियन होता है, ठीक है। हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक मीडियन हमको मिलता है। मीडियन मतलब क्या, द लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने बोला पॉइंट B है, तो पॉइंट B का करस्पॉन्डिंग मीडियन कहाँ से पास होगा, ठीक है। तो पॉइंट B के ऑपोजिट कौन सा साइड है, AC, तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वहाँ से पास होगा, ठीक। यानी द रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट B एंड पॉइंट D वेयर द पॉइंट D इज क्या, मिड पॉइंट ऑफ क्या, AC, क्योंकि वो मीडियन है। तो सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर पॉइंट लाइक C ऑल्सो, A ऑल्सो। तो मैं अभी एक बार के लिए निकाल रहा हूँ, मैं बोला कि भाई पॉइंट B के करस्पॉन्डिंग मीडियन बताओ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, फॉर मीडियन थ्रू पॉइंट B हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमको मिड पॉइंट चाहिए AC का, ठीक है। तो मिड पॉइंट होना क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो वो सॉल्व करने के बाद पॉइंट आ गया कितना 3,1। अभी देखो लाइन निकालने के लिए मैंने बोला था कि मुझे दो चीज़ चाहिए होगा। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट B पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है -5 -3, और मैंने अभी पॉइंट D निकाला कितना 3,1। तो ठीक है, 2 पॉइंट आ गया। तो क्या करते हैं, 2 पॉइंट में हम स्लोप निकालते हैं, राइट। तो स्लोप का फॉर्मूला कितना हो गया y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। तो वो सब करने के बाद स्लोप कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए जो ब्लू कलर का लाइन है, राइट, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कैसा है, एक्यूट है, ठीक है। चलो अब 2 पॉइंट
से हमने स्लोप निकाल लिया और पॉइंट हमको पता ही है, तो ठीक है, इक्वेशन में पीडी आ जाएगा। कैसे? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। तो ये सब पुट करने के बाद, अच्छा मैं यहाँ पे दो तरीके से पुट किया हूँ ना, मैंने एक बार पुट किया है, ठीक है, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे कौन सा पॉइंट पुट किया है, 3,1 पुट किया है, और यहाँ कौन सा पॉइंट पुट किया है, -5, -3। तुमको एक ही पुट करना है, मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि भाई आंसर सेम आएगा, ठीक है, तुम कोई पॉइंट पुट करो। बात समझ आ गया? तो मीडियन के लिए स्टेप समझ में आ गया। जब कभी तुमको पूछता है कि फाइंड द मीडियन करिस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, तो सबसे पहले अगर मैं ए बोला है तो बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, बी बोला है तो सी ए का, और सी बोला है तो ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक, मिड पॉइंट आ गया तो दो पॉइंटों को मिल गया, स्लोप निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वेशन निकालेंगे। सिंपल, क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो हो गया। अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना, जैसे किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है, ठीक है, तो तीनों जो मीडियन होगा, राइट, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगा। उस पॉइंट का नाम क्या होता है? सेंट्रोइड, ठीक है। तो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली मेरे ख्याल से एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये जो 3 है उसको 2 लिखते हैं, वो ध्यान देना तुमको, ठीक है। नीचे 3 आने वाला है, 2 नहीं, राइट। सो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी और सी, तो उसको मैंने पुट किया वहाँ पे, तो मुझे मिल गया 1/3 कमा क्या -1/3। तो यहाँ पे सवाल डिफरेंट तरीके से देता है। सपोज 3 पॉइंट में से, राइट, 2 पॉइंट दे दिया, सेंट्रोइड दे दिया, और तीसरा पॉइंट का एब्सिसा या ऑर्डिनेट पूछ रहा है, राइट। तो उस टाइप का सवाल भी आ सकता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं सेंट्रोइड बोल रहे हैं, राइट। तो ये ब्लू वाला समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट, और क्या पॉसिबिलिटी इसमें। इसमें पूछता है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बोलता है, या परपेंडिकुलर बोलेगा, राइट। जैसे यहाँ मीडियन निकाला था, वैसे यहाँ पे क्या निकाल रहा है, एल्टीट्यूड थ्रू पॉइंट सी। अभी आ जाओ रेड वाले में, ठीक है, अभी ध्यान दो अपना, रेड वाले में ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं निकालेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे जो रेड कलर का मैं लिखा हूँ, ये जो पॉइंट ई है, ठीक है, ई मिड पॉइंट नहीं है ए बी का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो जो लाइन सी है वो बेसिकली ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप हमको कैसे पता चलेगा, भाई ए पता है, बी पता है, तो वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। अब मैं स्लोप निकाले कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, जब कभी किसी लाइन का स्लोप 1 आता है, यानी उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। तो तुमको जो 30 डिग्री हो गया, 30 का कितना हो गया, 10/30 यानी 1/√3, ठीक है। 45 हो गया यानी 10/45 कितना हो गया, 1, ठीक है। 60 डिग्री यानी 10/60 कितना हो गया, √3। ठीक वैसे ही इक्वली इंक्लाइन बोलता है, ठीक है। तो उसके दो पॉसिबिलिटी होते हैं। इक्वली इंक्लाइन मतलब या तो स्लोप +1 आएगा, या तो स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा। बेसिकली उसमें क्या होता है, उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, ठीक है। चलो वापस आते हैं यहाँ पे। तो मैं जो लिख रहा था, स्लोप निकाला, एम ऑफ ए बी निकाला, और मुझे पता है कि भाई सी जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे पता है ए बी और सी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट। तो m1 m2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो वहाँ से मैंने एम ऑफ सी निकाला, ठीक है, जो कितना आ गया, जो कि आई गेस -1 आ गया होगा, ठीक है। यहाँ लिखना मैंने लिखा हूँ -1 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन सी आ जाएगा, क्योंकि हमको पॉइंट पता है सी 4, ठीक है, -2, और स्लोप मैंने निकाल लिया, ठीक है, -1, ठीक है। तो वो लाइन आ गया x प्लस वाई -2 = 0। अब लेट्स से ये भी पूछा कि बताओ वो कहाँ पे कट कर रहा है y एक्सिस को, तो ठीक है भाई, y में कट कर रहा है, मतलब उसका x 0 होगा। तो यहाँ जब मैं x 0 पुट किया तो भाई 2 आ गया, इसलिए जो पॉइंट ये आया वो तुम्हारा कितना आ गया, 0,2। तो ये सारे पॉसिबिलिटी भी है, ये सारे सवाल भी पूछ सकता है वो, क्लियर है, बात समझ आ गई, ठीक है। अब जैसे ब्लू वाला हो गया, मतलब मीडियन हो गया और एल्टीट्यूड हो गया, और क्या पूछ सकता है इसमें, एक और चीज़ पूछता है जो ग्रीन कलर में लिखा है, देखो, राइट। बोल रहा है कि एक ऐसा लाइन बताओ जो ए से पास हो रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, और ए से पास हो रहा है और बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर में ध्यान दो, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फॉर लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी सी। तो भाई लाइन पैरेलल है, तो बी सी का जो स्लोप होगा, राइट, वही किसका स्लोप होगा, उस ग्रीन कलर का स्लोप होगा जो हमको रिक्वायर्ड लाइन है, राइट। और हम लोग एम ऑफ बी सी निकाल लिए पहले, 1/9, ठीक है। तो क्योंकि स्लोप बराबर होता है तो उस लाइन का भी स्लोप कितना आएगा, 1/9 ही आएगा। और रिक्वायर्ड लाइन जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2,4 से पास हो रहा है, तो ठीक है, y माइनस y1 = m x माइनस x1। तो सॉल्व करने से हमारा आंसर आ गया कितना, x
-9y प्लस 34 इक्वल टू क्या 0। तो ये तीन जो है बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है, इसमें और भी वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तीन ही आ सकता है, ठीक है, और भी इसमें कुछ भी, ठीक है, ऐड कर सकता है वो अपने से, लेकिन मीडियन और एल्टीट्यूड ये बहुत ज़रूरी है, ये तुमको अच्छे से आना चाहिए, राइट। फिर बोल दिया भाई इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसके पैरेलल है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या करेंगे, m1 इंटू इक्वल टू क्या -1। बात समझ आ गया, ठीक है। तो इस वाले से पढ़ लेना इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, जो तुम्हारा सेक्शन वाला है उसको मर्ज कर रहा है, राइट। ये भी सवाल पूछता है, इस टाइप का सवाल पूछता है बोर्ड्स में, ठीक है। सो लिखा हुआ है अ लाइन पासिस थ्रू, एक लाइन है जो कि -2,2 से पास हो रहा है, एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, जब कभी सिंपली बोलेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये समझेंगे कि वो पहले एक्स की बात कर रहा है, राइट, और बाद में वाई की बात कर रहा है, ठीक है। यानी ए एंड बी बोल रहा है, मतलब ए कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस में, और बी कहाँ लाई करेगा, वाई में लाई करेगा, राइट। ये ऐसा मत बोलना कि भाई यहाँ तो दिया नहीं, वाई कैसे करेंगे। तो ऑलवेज, ठीक है, टेक इन ऑर्डर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सच दैट पी ए अपॉन पी बी, यानी जो रेशियो तुमको दिया हुआ है, ठीक है, पी ए और पी बी का रेशियो दिया हुआ है 1:2। इसको तुम अलग अलग तरह से लिख सकते हो, 2PA इक्वल टू पी बी बोल सकते हो, या ए पी अपन ए बी इक्वल टू 1/3 बोल सकते हो, या ठीक है पी बी अपन बी इक्वल टू, ठीक है, 2/3 बोल सकते हो। मतलब अल्टीमेटली जो रेशियो है ए पी और पी बी का वो कितना है, 1:2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि भाई फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने बोल रहा है। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए हमको या तो 2 पॉइंट चाहिए होता है, राइट, या तो 1 पॉइंट एक स्लोप चाहिए होता है, ठीक है। तो चलो अपन पूरे डिटेल में समझा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। पॉइंट ए भी निकाल रहा हूँ, पॉइंट बी भी निकाल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ देखो ब्लू कलर में सोल्यूशन देखो। तो सबसे पहले मैंने निकाला पॉइंट ए, ये जो -2,2 है, यानी जो पॉइंट गिवन है पी, उसका जो एब्सिसा है वो -2 है, तो उसको यूज़ करते हैं हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा वाला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो यहाँ पे m1 कौन है, m1 है तुम्हारा 1, तो m2 क्या हो जाएगा, m2 अपने आप 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि किसको आप m1 ले रहे हो, किसको m2 ले रहे हो, ठीक है। तो -2 इक्वल टू वही वैल्यूज पुट किए, तो हमारा x कितना आ गया -3, यानी जो पॉइंट ए होगा वो -3,0 होगा। ठीक वैसे ही पॉइंट बी निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे y है, तो हम लोग y का फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी ई वाला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। एग्जाम में कुछ नहीं तो फॉर्मूला लिख के आ जाना, ठीक है, यानी फॉर्मूला लिखना ही है, चाहे सॉल्व करो या ना करो, ठीक है, उसमें क्या है स्टेप मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्व किया 2 इक्वल टू जो भी है उसको सॉल्व किया, तो मेरा बी पॉइंट आ गया, कितना आ गया 0,6, क्लियर है। तो पॉइंट ए आ गया, पॉइंट बी आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन निकालना है। अब इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हारे पास मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। तुम बोलोगे नहीं अपन इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है, एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इक्वल टू क्या 1, जहाँ पे ए क्या हो गया एक्स इंटरसेप्ट जो कि हमने निकाला -3, ठीक है, ध्यान देना साइन के साथ पुट करेंगे। वाई अपन बी, बी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट जो कि हमने निकाला 6, तो वैल्यूज पुट किए तो हमारा आंसर आ गया 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू क्या 0। तुम बोलोगे नहीं एक और तरीका बताओ, ठीक है, तो स्लोप निकाल लो, 2 पॉइंट फॉर्म से पहले m निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो क्या है एक्यूट एंगल है, राइट। तो इसके बाद देखो वही फॉर्मूला आ गया y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, राइट। तो पुट किए तुम्हारा आंसर आ गया। बात समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप सवाल ही पूछ सकता है जहाँ पे तुम्हारा सेक्शन वाले को मर्ज कर दिया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देख लो एक बार, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री पार्ट भी इन्वॉल्व करता है, जिसमें सपोज बोल दिया कि भाई रोम्बस हो गया या स्क्वायर हो गया, तो तुमको इसके सारे प्रॉपर्टीज स्टडी करना है, ये सब भी आता है, आ सकता है, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है जो हर चीज़ में यूज़ होता है कि भाई जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है मिड पॉइंट में, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री में हर जगह नहीं करता, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि भाई कहाँ पे 90 डिग्री में करता है, तो वो क्या होगा रोम्बस होगा और क्या होगा स्क्वायर होगा, ये ध्यान देना है जो कि पूछता है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसिडर रोम्बस ABCD, जहाँ पे तुमको AC दिया हुआ है, और हमेशा जो नेमिंग करोगे ये बहुत ज़रूरी है, नेमिंग हमेशा एक ऑर्डर में करना, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, साइक्लिक ऑर्डर में करना है अपने को, राइट। रैंडमली कहीं भी नेमिंग नहीं करना है बाय डिफॉल्ट, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो, और दिया है तो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर गलती करते, क्योंकि देखो अगर तुम नेमिंग गलत करोगे तो आगे सब गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो देने वाला है उसके माइंड में ये है कि भाई ए और सी क्या है, ऑपोजिट वर्टेक्स है,
राइट। तभी क्या होगा, क्वेश्चन का जो आंसर आएगा एज पर जो भी वो सोच के रखा है उस हिसाब से आएगा। और अगर तुम नेमिंग गलत कर दिए तो शायद सॉल्व भी ना हो क्वेश्चन। बस हमारी मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इसलिए हमेशा नेमिंग जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करना है, चाहे वो साइक्लिक हो, सॉरी साइक्लिक तो होगा ही, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। बात समझ आ गई, ठीक है। तो लिखा हुआ है कंसिडर रोम्बस ए बी सी डी हुआ है, पॉइंट ए इज गिवन एंड सी इज गिवन, ठीक है। और बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सी एंड बी डी। तो फॉर्मूले से पुट किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2,0। बस हमारे, ठीक है। तो मिड पॉइंट आ गया 2,0 x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 से, ठीक है। 2,0 आ गया। अब स्लोप ऑफ AC, ठीक है, कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो फॉर्म समय आ गया होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, 1/2। तो इक्वेशन ऑफ AC आ गया। फिर उसके बाद y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, राइट। तो तुम्हारा फाइनल से कितना आ गया ये वाला। तो AC का जैसे मैंने बोला था बहुत सिंपल। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ, ठीक है, BD का। अब देखो BD एक ऐसा लाइन है जो AC के क्या है, परपेंडिकुलर। तो तुम्हारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, हाँ भाई M1 M2 के क्या -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन है AC का जो स्लोप आ रहा है कितना आ रहा है 1/2। तो अगले का स्लोप कितना आएगा, सिंपली साइन चेंज करो और फ्लिप करो। 1/2 को फ्लिप करने से कितना आ रहा है 2, और साइन चेंज करो तो -2। वैसे करते हैं, ठीक है। तो स्लोप M ऑफ BD कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। स्लोप आ गया, पॉइंट पता ही है 2,0 से पास हो रहा है, क्योंकि जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। बात समझ रहा है, ठीक है। तो BD का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बात समझ आ गई, ठीक है। तो पुट करेंगे तो आ गया तुम्हारा इक्वेशन, देखो, ठीक है। तो मेरा ये बोलना है कि भाई तुमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे मान लो कोई भी फिगर है, राइट, चाहे वो रोम्बस हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, दे बाइसेक्ट ईच अदर मिड पॉइंट, ये सब MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। किस में परपेंडिकुलर होता है, किस में परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है। जो डायगोनल्स होते हैं, लेंथ का फॉर्मूला भी याद कर ही लेना। क्लियर है, आगे बढ़े। अब कुछ सवाल करते हैं जहाँ पे डायग्राम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा MCQ में भी आ सकता है और 3-4 मार्क में भी आ सकता है। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ दिस एंड दिस आर पैरेलल। तो इसमें क्या करेंगे, बारी बारी स्लोप निकालेंगे। पहले का स्लोप कितना आ रहा है M1 माइनस K, दूसरे का स्लोप कितना आ रहा है -K/12। दोनों को बराबर कर दो। बस हमारा है, तो दोनों को बराबर कर दो, K आ गया तुम्हारा +-6। तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हो जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। इसमें पैरेलल पूछ सकता है, परपेंडिकुलर पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो वो रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तुमको दिया हुआ है 2s + 5y - 10 और वो रहा है कि वो x एक्सिस को A में इंटरसेक्ट कर रहा है, y को B में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहली बात तो हम ये भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि A जो है x में लाई कर रहा है तो y को 0 पुट कर दो, तो पॉइंट A आ गया 5,0। क्योंकि B y में लाई कर रहा है तो s को 0 पुट कर दो, तो B आ गया 0,2, ठीक। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो A से पास होता है और किसके, उसके परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप का सवाल पूछ सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा, M1 × -1 करना पड़ेगा। तो M ऑफ AB हमने निकाल दिया 2 पॉइंट फॉर्म से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आ गया -2/5। तो मैंने क्या बोला था, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्लिप करके साइन चेंज। तो -2/5 का साइन चेंज किए, 2/5 फ्लिप करो 5/2। तो जो रिक्वायर्ड लाइन उसका स्लोप आ गया रेड कलर का, कितना है 5/2। तो ठीक है, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन निकालेंगे। मैंने बोला था ना ये बहुत ज़्यादा MP है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो पुट कर दो वैल्यूज और आ गया आंसर। बात समझ रहे हैं, ठीक। वैसे यहाँ पे बोल रहा है जो थर्ड सब पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो B एंड, ये इसी सवाल है, लेकिन यहाँ पे जो तुमको ये लाइन दे दिया, अपने से लाइन दे दिया, देखो 4x - 7y + 28 = 0। तो हमको इसके परपेंडिकुलर लाइन और किस पॉइंट से पास होना चाहिए, B से पास होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट अरेंजमेंट है जहाँ पे सवाल दे सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। तो इसलिए मैं वही सब सवाल कर रहा हूँ, सॉरी वैसे सवाल कर रहा हूँ जहाँ से जैसे सारा चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। अब जैसे मैं बोला कि भाई 4x - 7y + 28 = 0, इसका स्लोप कितना आ गया, उसका स्लोप आ गया तुम्हारा -ab से, ठीक है, 4/7। तो मैंने क्या बोला था, ठीक है, साइन चेंज करके फ्लिप करो, यानी क्या हो गया, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना आ गया -7/4। तो ठीक है, पॉइंट पता है, पॉइंट B 0,2, स्लोप पता है -7/4। तो इक्वेशन आ गया, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक है। देख लो एक बार नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, सॉरी गिवन है द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन
परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, मतलब वो जो हमको जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये दो लाइन जो तुमको दिया हुआ है x प्लस 10 और 3x+2y माइनस 9 = 0, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला था परपेंडिकुलर है तो m1 क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप तुम्हारा कितना आ गया, -1/2, क्योंकि गिवन लाइन का स्लोप 2 है, ठीक है। अच्छा, अब जो दो तुमको लाइन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे बेसिकली, ठीक है। तभी क्या आएगा, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वो, ठीक है, सो नहीं क्या हूँ, वो तुम्हारी मर्जी, तुम किसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, राइट। एग्जाम में तुमको बताना पड़ेगा करके पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ 1,3। तो ठीक है, पॉइंट आ गया, ठीक है। स्लोप हमने निकाल लिया था पहले ही, तो फिर वही होगा y - y1 = mx - x1। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो सवाल है ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह का सवाल आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ऐसे डायग्राम दे दिया, कुछ भी डायग्राम दे दिया, बोल दिया कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी बोल दिया, सी डी बोल दिया, पॉइंट ई निकालने बोल दिया, पॉइंट सी निकालने को बोल दिया। बेसिकली ई कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स में लाई कर रहा है तो उसका वाई 0 होगा। पॉइंट सी कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई में लाई कर तो उसका एक्स 0 होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में तुमको ए दिया हुआ है -2,4, बी दिया हुआ है 3,-4, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो लेंथ है, ये तुमको लेंथ दिया हुआ है 4, वैसे है होगा ये x × -4 ही होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ए बी की बात करते हैं, ए बी का इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो फॉर ए बी हमने क्या बोला कि भाई 2 पॉइंट दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कितना आ गया, -1। पॉइंट 2 पॉइंट दिया हुआ है, तुम कोई पॉइंट ले लो, तुम्हारी मर्जी, चाहे पॉइंट ए ले लो चाहे पॉइंट बी ले लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो वो सब पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मेरा इक्वेशन क्या आ रहा है, यहाँ देखो x + y - 2 = 0। अब क्योंकि ई पूछा था और ई इस लाइन का हिस्सा है और ई एक्स का भी हिस्सा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर ए मैंने क्या किया, देखो y = क्या किया, 0 पुट कर दिया, तो मुझे पॉइंट ए मिल गया 2,0। क्लियर है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ें। अब बोल रहे सी डी की बात करते हैं। अब सी डी के बारे में बात करते हैं, तो सी डी के बारे में व्हाट यू कैन सी इज, देखो सी डी जो है वो ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो फॉर सी डी हमने पता है कि m ऑफ ए बी एंड m ऑफ सी डी क्या होगा, -1 आएगा। तो उसे सॉल्व करने के बाद m ऑफ सी डी आ गया कितना, 1। अब एक और चीज़ चाहिए होगा, स्लोप आ गया ना, अब पॉइंट चाहिए होगा ना। अब पॉइंट एज सच कुछ डायरेक्टली दिया नहीं हुआ है, लेकिन तुम देख सकते हो ये जो दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, इसको हम यूज़ करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। तो उसका जो x इंटरसेक्ट होगा 4 नहीं होगा, -4 होगा, क्योंकि वो ओरिजिन के इधर लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड लाई कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि सिंस x इंटरसेप्ट इज -4, +4 नहीं -4, सो इट पासिस थ्रू द पॉइंट -4,0, ठीक है। पॉइंट निकल गया -4,0, चलो हमने पहले निकाल लिया था, तो फिर वही फॉर्मूला y - y1 = क्या, mx - x1। क्लियर है, ठीक है। और c पूछ रहा है, अब c इस लाइन का हिस्सा है और c जो है y में लाई कर रहा है, तो उसका x 0 होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया। बात समझ आ गई, क्लियर है, ठीक है। एक बार देख लो, ये बहुत ज़रूरी है, इस टाइप का सवाल जो है बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है बोर्ड्स में, ठीक है। जहाँ पे तुमको ग्राफ को स्टडी करना है, बेसिकली ग्राफ को स्टडी करना है एज इन किन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, कहाँ पे एस में कट कर रहा है, देखो एस में कट कर रहा है वाई 0 हुआ, वाई में कट कर रहा है, ठीक है, एक्स 0 होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एस के इधर, सॉरी ओरिजिन के इधर लेफ्ट लाई कर रहा है, राइट लाई कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है, ये सब तुमको समझना है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या, कोलिनियर। और देखो कोलिनियर में ऐसा है कि अपन डिफरेंट तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट है, अपन जितना अपन अभी जानते हैं क्लास 10 के हिसाब से, हम क्या करेंगे, हम लोग स्लोप के हिसाब सॉल्व करेंगे। एंड हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बड़ा ऑब्वियस है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एक ही लाइन आएगा जिस लाइन में तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो इसको मैं डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो तुम कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, पेयर वाइज m ऑफ ए बी और m ऑफ बी सी को सॉल्व किया, तो मुझे k का वैल्यू कितना मिला, 1 और -8, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, मैं ए बी और बी सी ना लेके मैं ए सी और बी सी लूँगा, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली सॉल्व करने से जो k का वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा, k = 1, k = -8। तुम देख लो, दोनों को देख लो, ब्लू कलर का, दोनों नहीं करना अपने को, या तो ब्लू वाला करना है या तो ग्रीन वाला करना है, बस समझ आ गई। अल्टीमेटली आंसर जो आएगा तुम्हारा, k का जो वैल्यू आएगा वो सेम आ रहा है। तो k का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है -8, मतलब देयर आर 2 पॉसिबल लाइन्स, ठीक है, क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यू k आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार k को 1 लिया है, ठीक है, और सॉल्व किया, m आ गया 2/5, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आएगा,
इक्वेशन आएगा जो भी है 2x माइनस 5y माइनस 7 = 0। फिर मैंने क्या किया, एक बार k को -8 लिया, ठीक है, फिर स्लोप निकाला -1/2, राइट। उसके बाद इक्वेशन निकाला तो जो भी है x + 2y + 10 = 0। तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है इस टाइप का सवाल, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या क्या मैंने, आप अपने मन मर्जी कोई भी पॉइंट ले सकते हो पेयर वाइज, ए बी बी सी ले लो या ए सी बी सी ले लो, राइट, लेकिन कोई एक ग्रुप ऑफ पेयर लेना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो के आ गया, उसके बाद क्या होगा, उस के वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर है, बात समझ आगे बढ़े, ठीक है। एक बार देख लो पूरा। नेक्स्ट, ये शायद लास्ट वाला मेरे ख्याल से, ठीक है। सो देखो लिखा हुआ है, अगेन हमको ग्राफ दिया हुआ है और बोल रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी एंड डी, ठीक है। फिर पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन विच डी डिवाइड्स ए बी। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पॉइंट ए गिवन है -2/3, पॉइंट बी गिवन है 3/1। तो ठीक है, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स से इक्वेशन निकाल लेते, चलो ठीक है, ए सी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ए सी बोल लो या ए बी बोलो, ए डी बोलो, बात एक ही है क्योंकि ऑल द पॉइंट्स आर क्या, कोलिनियर। तो एम ऑफ ए बी, ठीक है, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप आ गया, कितना आ गया -2f है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो इक्वेशन निकल गया y माइनस y1 = m, x माइनस x1, सब पुट करेंगे वैल्यूज तो मुझे मिल गया 2x + 5y माइनस 11 = क्या 0। अब लेट्स से क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द पॉइंट सी एंड डी। तो मैंने बोला था ना डी कहाँ पे लाई कर रहा है, डी लाई कर रहा है y में, तो क्या करेंगे x 0 पुट करेंगे तो डी आ गया 0,11/5। सी कहाँ पे लाई कर रहा है x में, तो क्या 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो पॉइंट सी आ गया 11/2,0। बात समझ आ गई, सी आ गई, डी आ गई, ठीक। अब हो रहा है ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच डी डिवाइड्स ए बी। इससे पहले जो सवाल किया था हमने उसमें तुमको रेशियो दिया हुआ था, पॉइंट निकाल, सॉरी पॉइंट और रेशियो दोनों दिया हुआ था बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुमको सी और डी दिया हुआ है या डी दिया हुआ है लेट्स से, और हमको रेशियो निकालना है। तो जब कभी रेशियो निकालना होता है क्या करते हैं हम लोग, या तो भाई m1:m2 या m:n या k:1। तो मैं यूजुअली k:1 रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, के डी डिवाइड्स ए भी बोल रहा है तो ए के पास के आएगा और बी के पास 1 आएगा, ये ध्यान देना अपने को, ठीक है। तो मैंने लिखा कि लेट्स एज्यूम द पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो क्या, k:1, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और नोट करो y को लेंगे या x को लेंगे, ठीक है। अपने को x लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो d का जो है वो x 0 है, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। 11/5 ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, ठीक है। तो कंपेटिवली आसान होगा हमारा जो कैलकुलेशन, वो आसान होगा, मेरा ये बोलना है, ठीक है। तो क्रॉस चेक करना है तो 11/5 लेके भी चल सकते हो। तो अल्टीमेटली रेशियो सेम आना चाहिए 2/3, हैंस डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो क्या 2/3, ठीक है। सो आई समझ आ गया। बेसिकली मैंने क्या किया, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सवाल आते हैं बोर्ड्स में, राइट, वो सब मैंने अपने से सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बियॉन्ड शायद ही कोई सवाल होगा। तो सबसे ज़रूरी कौन सा सवाल है इसमें अगर देखोगे तो आई थिंक ये जो सवाल है मैंने अभी सॉल्व किया था, ये वाला सवाल, इस तरह का सवाल तुमको आना ही चाहिए, ठीक है। फिर पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन तो वो तो है ही, ठीक है। तो समराइज करेंगे तो स्लोप हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। फिर अगर उसमें जाएंगे ट्रायंगल में जाएंगे तो मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, राइट। डिस्टेंस वाला भी याद कर ही देना, कभी भी पूछ सकता है। उसके बाद लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ जैसे लेट से रोम्बस हो गया, राइट, स्क्वायर हो गया, रोम्बस स्क्वायर का थोड़ा ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और पैरेलल भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल भी पूछ सकता है, ठीक है। बट रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है, प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। और कौन सा प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ करता है, डायगोनल्स का, मिड पॉइंट में परपेंड होता है, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूँ वो अच्छे समझना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सब प्रैक्टिस करना है अपने को। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई और चैप्टर का वीडियो इफ़ यू वांट, ठीक है, तो मुझे बता देना। नेक्स्ट आई थिंक आई विल शेयर मेंस्ट्रुएशन का, आई थिंक आई विल शेयर, ठीक है। तो आई होप ये हेल्पफुल था अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, या अपने जो भी फ्रेंड्स है इसको चाहिए उसके साथ शेयर करके, ठीक है। तो बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।